नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम उन 12 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे दिन आज मार्केट में छाए रहते हैं सुर्खियों के अंदर। और जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, आज जो हमारा मार्केट है काफ़ी अच्छा मार्केट रहा था। आज हमारे मार्केट के अंदर निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया और निफ्टी कंज्यूमर, इन 3 सेक्टर्स को छोड़कर और बाकी सारे सेक्टर्स में हमें हरियाली देखने को मिली थी। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा मार्केट था आज का। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले स्टॉक्स के बारे में जो सुर्खियों में बना हुआ था। वो है दोस्तों आनंद राठी वेल्थ। दोस्तों आपको ध्यान हो, इसका जो 10 जुलाई के दिन इसके Q1 का रिजल्ट आया था और इसका जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं, बड़ा ही शानदार प्रॉफिट निकल कर आया था। करीब करीब 93 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करने पे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। और ये रिजल्ट आया था दोस्तों 10 जुलाई को। अब जरा हम इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर अगर हम 10 जुलाई के डेटा देखें इसका, आप देख सकते हैं 10 जुलाई के दिन दोस्तों कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से दोस्तों अचानक से जो है इस स्टॉक ने एकदम से तेज़ी का ट्रेंड पकड़ा और लगातार जो है अपने हाई बनाए जा रहा है। करीब करीब दोस्तों पिछले 2 महीने के अंदर अंदर 13 बार जो अब तक नया लाइफ हाई के आसपास ही जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि हाई बनाता जा रहा है। और दोस्तों मार्केट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अभी जो है ये बड़े ही आराम से 3000 को भी क्रॉस कर सकता है, जिस तरीके से इसमें तेज़ी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस लेवल भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इसके हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि डिमांड रेंज कहाँ कहाँ पर है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने हाई ये स्टॉक बनाता जा रहा है। और एकदम से दोस्तों इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके डे चार्ट पर दोस्तों 70 के पास जो है RSI हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और RSI जब भी दोस्तों 70 के पास चल रहा हो और स्टॉक में हाई लगातार बन रहा हो तो प्रॉफिट बुकिंग आने के भी चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी दोस्तों इसमें 3000 के ऊपर जाने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप नीचे में 2600 से लेकर 2450 इस डिमांड रेंज को आप ज़रूर अपने चार्ट पर लगा के रखिएगा, आपको हेल्प करेगी। और जो मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो है 2185, और 2185 के नीचे दोस्तों थोड़ा सा गैप है। आप देख सकते हैं 10 जुलाई के बाद ये गैप हमें देखने को मिला था। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग अगर काफ़ी बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलती है तो इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर आ सकती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज पूरे दिन दोस्तों सुर्खियों में तो काफ़ी अच्छा खासा ये। अब इसके अलावा दोस्तों अगर अगले स्टॉक के बारे में बात करें, टाटा एलेक्सी के बारे में दोस्तों अगर हम देखें तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर टाटा एलेक्सी ने पुणे में बायर्स के साथ मिलकर बायो डेवलपमेंट सेंटर रेडियोलॉजी नामक एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर लॉन्च किया है, जो कि मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में काम करेगा। ये खबर दोस्तों टाटा एलेक्सी के रिगार्डिंग आज निकल कर आ रही थी। उसी के चलते दोस्तों आप देख सकते हैं आज की हमारी कैंडल कितनी शानदार ग्रीन कैंडल बनी है। इसमें एक तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट में भी कई सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी अनुमान लगाया है कि इसमें भी तेज़ी का ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप भी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप नोट कर लीजिए। जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहें तो दोस्तों खरीदारी के लेवल हमारे निचले लेवल थे, सपोर्ट लेवल 4714 से लेकर 5213, इस लेवल के आसपास दोस्तों आप देख सकते हैं 1 सितंबर के आसपास और 29 अगस्त को हमें यहाँ पर देखने को मिला था। इस लेवल पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो आपने काफ़ी अच्छे लेवल पर खरीदारी करी दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों बड़े आराम से 7000 तक के टारगेट आपको, या फिर मैं कहूँ 10,000 तक के भी टारगेट निकाल कर दे सकता है लंबे टाइम में। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों आप चाहे तो जो हमारे ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है दो आप देख सकते हैं 6488 से लेकर 6931, इस रेंज के पास भी आप इस स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े हम TCS के बारे में। TCS ने दोस्तों यूरोप के अंदर एक फिज़िकल AI के क्षेत्र में एक संस्था है CEA करके, जो कि एक फ्रांस के अंदर है, फ्रांसीसी अनुसंधान संस्था है दोस्तों CEA। इसके साथ फिज़िकल AI के सेक्टर में कुछ साझेदारी करी है, जहाँ पर ये अपनी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी और फिजिक्स के क्षेत्र में AI की क्या भूमिका हो सकती है उसके रिगार्डिंग कुछ वहाँ पर ये सर्विस देते हुए काम करते आएंगे। मतलब एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी पर TCS वहाँ पर काम करते हुए हमें देखने को मिलेगी। ये इनके बीच डील हो चुकी है और इस डील के चलते दोस्तों आप देख सकते हैं TCS इसके अंदर भी आज हमें हल्का सा एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिला था। काफ़ी दिन से दोस्तों स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। आज के दिन इस खबर के चलते दोस्तों एक हल्की सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी एक डिसेंट सी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर बनती देखने को मिली थी। आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा था और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है धीरे धीरे इसमें ट्रेंड
अब बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प का जो टैरिफ है उसके रिगार्डिंग भी जो आईटी सेक्टर में पहले से ही हमें छूट तो मिल गई थी आईटी सेक्टर के अंदर, लेकिन और जो पहले से टैरिफ लगे हुए हैं उसके अंदर भी शायद डील हमें मिलती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों टैरिफ के रिगार्डिंग भी कवरेज चली वो निकल कर आ रही है मार्केट में, वो भी हमें पॉजिटिव निकलती हुई आती हुई देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों टीसीएस से एक बड़ी छलांग लगा सकता है, और आप देख सकते हैं टीसीएस अपने सपोर्ट लेवल पर है। इसके दो सपोर्ट लेवल हैं दोस्तों, 2649 और 2972, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऊपर में रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 3440 से लेकर 3621 अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। शॉर्ट टर्म वाले इस रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। अब टीसीएस के आगे दोस्तों हम आगे बात करें बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी दोस्तों आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा था, क्योंकि जीएसटी रेट के चलते दोस्तों उसके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जो व्हीकल्स हैं उसमें कम से कम 20,000 तक की कटौती आने की उम्मीद है, और जो 22 सितंबर को लागू होने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों ऐसी खबर चल रही है कि 20,000 तक मिनिमम जो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते में होते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरीके की सुर्खियाँ यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल रही थी। इसके चलते दोस्तों आप वैसे तो देख सकते हैं जो हमारे नीचे सपोर्ट थे और जो रेजिस्टेंस लेवल थे, जो हमारे सेलिंग जोन था, जो ऊपर में जो दो रेजिस्टेंस हैं हमारे 8462 से लेकर 7984, इन दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारे सेलिंग जोन बना रहे थे। जीएसटी रेट कट की न्यूज़ के चलते इसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल चुका है। अभी दोस्तों जो आज खबर निकल कर आ रही है, हालांकि मार्केट की जो क्लोजिंग है हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों हो सकता है ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि 22 सितंबर के बाद स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। और जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस दोस्तों 10,056 का, ये एक्चुअल में हमारा टारगेट है दोस्तों, यहाँ तक स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी तेज़ी के ट्रेंड की दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते आज इसके अंदर पोजीशन बनती हुई हमें देखने को मिली थी। और अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट आती है तो नीचे में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको 7,672 से लेकर 8,010 तक है, और जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे यानी कि सेलिंग्स होते हैं दोस्तों, और ये अभी हमारे लिए सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों, ये भी आपको ट्रेडिंग में मदद करेंगे। अब बजाज से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीकाजी फूड इंटरनेशनल। इसके ऊपर आज खबर निकल कर आ रही थी दोस्तों कि ईडी ने जो इनको समन भेजा था, लेकिन जो समन आया था उसका रिप्लाई उन्होंने कर दिया बड़ी पारदर्शिता के साथ बीकाजी फूड इंटरनेशनल के लिए। आप देख सकते हैं एक बयान जारी करके स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट डायरेक्टर के द्वारा ईडी को कि जो उनकी राजस्थान प्रीमियम लीग से एक संबंधित जांच के तहत ही समन भेजा गया था। इनकी कुछ जैसे कि पता है दोस्तों आईपीएल के अंदर एक राजस्थान की टीम है, उसके अंदर इनकी कुछ फ्रेंचाइजीज वगैरह है, तो उसके चलते कुछ ईडी को ऐसा लगा था कि घपलेबाजी हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने समन भेजा था, जिसका स्पष्टीकरण इस कंपनी के द्वारा ईडी को कर दिया गया है। इसके चलते दोस्तों आज ही सुर्खियों में बना हुआ था, और हल्की सी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अभी दोस्तों जो गिरावट आई है वो बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस लेवल पर आई है, 802 से लेकर 852 दोनों लेवल हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। अभी जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, हालांकि स्पष्टीकरण तो कंपनी की तरफ से दे दिया गया ईडी को, लेकिन फिर भी इसमें अगर गिरावट रहती है दोस्तों और आप इसमें खरीदारी करना चाहें तो नीचे में 691 से लेकर 720 हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़े हम, कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी आज सुर्खियों में छाया हुआ था दोस्तों। इसके रिगार्डिंग क्या खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दोस्तों सुमितोमो मित्सुई SMBC इसका शॉर्ट नेम है, इस प्राइवेट बैंक की जापानीज़ बैंक है दोस्तों, इसकी जो है 1.65% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू है 6,166 करोड़। ये ब्लॉक डील के चलते दोस्तों अपनी हिस्सेदारी को इस बैंक से जो एग्जिट करना चाहता है, और कितने प्रतिशत जो भाव होगा जिस पर ये अपनी ब्लॉक डील करना चाहते हैं 1880, इस भाव के ऊपर दोस्तों अपनी हिस्सेदारी को बेच के इस स्टॉक से जो एग्जिट करना चाहता है। इसके चलते दोस्तों स्टॉक के अंदर में आज हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली थी। और अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये अभी जो कोटक महिंद्रा का जो स्टॉक है 1903 और 1950 इस रेंज के पास चलने लग रहा है, जो कि हमारे सपोर्ट लेवल है। अगर इसमें गिरावट आती है दोस्तों, तो गिरावट आने पर जो हमारे सपोर्ट की जो बीच की रेंज है, जिसको हम डिमांड रेंज कहते हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले ऊपर के जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस 2035, उसके बाद 2106, इस रेंज पर शॉर्ट टर्म वाले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हैं, 2221 तक का हमारा दोस्तों मेजर टारगेट है, यहाँ तक आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे खबर आई है आज यूनिट बैंक की तरफ से। यूनिट बैंक भी आज दोस्तों सुर्खियों में छाया हुआ था, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कुछ PSU बैंकों के अंदर एक मर्जर की खबर निकल कर आ रही है, जिसके चलते यूनिट बैंक में भी कुछ हलचल हमें देखने को मिली थी, और काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिली थी। और ओवरऑल दोस्तों मार्केट में सेंटीमेंट चलने लग रहा है, जितने भी PSU सेक्टर के बैंक है इसमें अब तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि जो हमारे Q1 के जितने भी रिजल्ट आ रहे थे, जो इवेंट आना था वो इवेंट जा चुका है, और जो GST रेट कट आए हैं उसका भी फ़ायदा दोस्तों बैंकों को होने वाला है, खासतौर पे PSU बैंकों में। तो दोस्तों PSU बैंकों में काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते यूनियन बैंक में भी आज काफ़ी हलचल हमें देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं जिस तरीके की ग्रीन कैंडल ये बनी है, ये इंडिकेट करिए दोस्तों आने वाले ट्रेंड में
थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। और अभी जो है 115 124 पर दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ये अपने पहले सपोर्ट के पास चलने लग रहा था अभी। तो यहाँ पर अगर आपने खरीदारी कर रखी दोस्तों, शॉर्ट टर्म के आप निवेशक हैं, तो 146 तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। 140 155 हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसका आने वाले दिनों में दोस्तों ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे खबर है पॉलिसी बाज़ार को लेकर। पॉलिसी बाज़ार में भी दोस्तों जीएसटी में जो छूट आई है उसके चलते पॉलिसी बाज़ार ने भी इस तरीके की एक स्टेटमेंट जारी करी है कि इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, बल्कि जो नई नई कंपनियाँ आ रही हैं जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनको भी इस जीएसटी रेट कट के चलते काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। प्लस लोगों को भी इस चीज़ के चलते जीएसटी रेट के चलते काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। और पॉलिसी बाज़ार दोस्तों अब आपको पता ही है एक तरह का मीडिएटर ही है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोगों की हेल्प करता है, तो इसको भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों 22 सितंबर के बाद जो भी जीएसटी रेट कट लागू होंगे उसके चलते पॉलिसी बाज़ार में भी एक शानदार तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और अभी ये जो अपने इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई रेंज के बीच में चल रहा है, इसके सपोर्ट लेवल दोस्तों 1739 1647 के बीच में, रेजिस्टेंस 1950 और 2037 के बीच में चल रहा है। अगर दोस्तों इसमें छोटी मोटी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है 22 सितंबर से पहले और अपने सपोर्ट या डिमांड रेंज के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, तब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले ऊपर में जो हमारा सेलिंग जोन है यहाँ तक अपने लेवल लेकर चल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोस्तों कम से कम 2300 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि 2300 और 2500 की रेंज के आसपास के इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट बताए गए हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे खबर आ रही है ओरेकल फाइनेंस सर्विस। इस स्टॉक के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, इसका आप देख सकते हैं आज के दिन 10% की एक बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसके भी रिगार्डिंग दोस्तों दो खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो मोदी और ट्रम्प की एक मीटिंग होने वाली है जहां पर जो टैरिफ लगाए गए थे उसके रिगार्डिंग कुछ डील होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। प्लस इस स्टॉक का दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, इसका 23 जुलाई को क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था और उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं 265 तक का इसने डिविडेंड में अनाउंस करा था। दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया था 23 जुलाई को, तो आप देखिए ज़रा इसका जो प्रॉफिट है, बड़ा ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया था। प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बस 2 ही करोड़ का यहाँ पर मार्जिन रह गया था। और जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों, ये आया था 10 जुलाई को। जब इसका रिज़ल्ट आया था दोस्तों, रिज़ल्ट अच्छा माना गया था, लेकिन उसके बावजूद इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों आज आप देख सकते हैं जैसे ही खबर निकल कर आई है, मोदी और ट्रम्प की मीटिंग हो सकती है जहां पर फाइनल डील पॉसिबल होती हुई देखने को मिल सकती है और टैरिफ में छूट मिल सकती है। इस खबर के चलते दोस्तों इस स्टॉक में बहुत शानदार एक तेज़ी हमें देखने को मिली अचानक से, और आप देख सकते हैं बड़ा सा गैप भी यहाँ पर चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों ये अपने सेलिंग जोन पर है जो कि 9132 से लेकर 9392 है, और नीचे में सपोर्ट है हमारा 7972 पर और 8392। ये हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपने सेलिंग जोन के पर है, पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। अगर दोस्तों इसमें आने वाले टाइम में ऐसे कंटिन्यू रहा ये पॉजिटिव ट्रेंड, तो हो सकता है 9500 के आसपास तक ही जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक करेक्शन यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये गैप जितनी जल्दी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों उतना अच्छा है। जब भी गैप को करेक्ट करने के लिए दोस्तों अपने सपोर्ट के पास आएगा, तब आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं और अपने टारगेट को आप ये दूसरे रेजिस्टेंस लेवल के पास तक लेकर जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 10,000 के टारगेट के लिए भी इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये भी आज सुर्खियों में था दोस्तों। इसके बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है दोस्तों, उन्होंने यूएस का क्रूड ऑयल लेने से मना कर दिया है और उसकी जगह पे वो नाइजीरिया से अपना जो है क्रूड ऑयल लेने की बात ऐसे सामने आ रही है कि वो नाइजीरिया से अपना क्रूड ऑयल लेते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनको यूएस के मुकाबले नाइजीरिया का तेल काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे दाम पर मिल रहा है, यानी कि अच्छे भाव पर वहाँ पर उनको तेल मिलने लग रहा है। और यूएस के क्रूड ऑयल को उन्होंने पास कर दिया है नाइजीरिया के ऑयल के मुकाबले। इसके चलते दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन दोस्तों एक खबर जो है सुर्खियों में आज के दिन बनी हुई थी अभी, क्योंकि हमें पता चल चुका है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो थोड़े सस्ते भाव में ये तेल खरीदने जा रही है। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म की बजाय दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अपने पहले सपोर्ट पर है जो कि 138 पर है, और निचले हमारा सपोर्ट है दोस्तों 127। ये दोनों रेंज मिलकर हमारा डिमांड रेंज बना रही है। इसी रेंज के पास खरीदारी करने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लेवल है ये। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों 153 का पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है, और ऊपर में 168 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 200 प्लस के इसके टारगेट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन टारगेट हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे तो दोस्तों करंट लेवल पर भी स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे दो ऐसे स्टॉक हैं जो दोस्तों जिसमें
अचानक से एक तेज़ी का ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि है रेमेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पहले हम बात करेंगे रेमेड के बारे में। दोस्तों रेमेड में आप देख सकते हैं, हालांकि आज के दिन कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास की आज के दिन तेज़ी थी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान हो, इसका जो है 6 अगस्त के दिन Q1 का रिजल्ट आया था, जो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा माना गया था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और अगर हम चार्ट पर चल के देखें दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया था 6 अगस्त को कहाँ पर था ये? 6 अगस्त के दिन दोस्तों आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था। अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद दोस्तों इसमें कुछ खास हमें तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए नहीं देखने को मिला था। लेकिन जो हमारा 500 का सपोर्ट था दोस्तों, 560 का, इसके रेंज के आसपास ये स्टॉक हमें काफ़ी दिन से ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ऐसी खबरें हैं दोस्तों कि इसमें जो है एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, और बहुत ही जल्दी दोस्तों एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों करंट लेवल पर आपने भी खरीदारी करके स्टॉक के अंदर, तो आप अपना टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 778 का लेकर चल सकते हैं। 560 और 778 ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है रेमंड स्टॉक के अंदर। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें भी करीब 1.5% की तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिली थी, और इसका भी रिजल्ट दोस्तों 6 अगस्त को हमें आता हुआ देखने को मिला था। और इसका जो आप देख सकते हैं प्रॉफिट 8,981 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि इसकी प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और रिज़ल्ट आया था दोस्तों 6 अगस्त को, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। और रिजल्ट कब आया था? 6 अगस्त को जब आया था, इस कैंडल पर आप देखिए तब भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था। इसको जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा था, और इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। और एक गिरावट दोस्तों इसको अपने सपोर्ट लेवल 384 तक लेकर आ गए थे, और 364 का नीचे एक और मेजर सपोर्ट था, यानी कि डिमांड रेंज के पास अपना सपोर्ट आया है। और यहाँ से जो है एक बुलिश ट्रेंड धीरे धीरे हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में खबर है दोस्तों कि इस स्टॉक के अंदर भी जो है एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये आराम से आपको 500 के आसपास तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें बुलिश ट्रेंड की दोस्तों मार्केट में काफ़ी बातें हो रही थी आज के दिन। तो दोस्तों इस स्टॉक पर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप पहले रेजिस्टेंस जो है 437, या फिर जो हमारा सेलिंग जोन बन रहा है 437 और 472 के बीच, यहाँ तक आप अपने टारगेट लेकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। या फिर 500 प्लस के टारगेट के लिए भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वो स्टॉक जो आप पूरे दिन मार्केट में सुर्खियों के अंदर बने रहे थे। और मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।